श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है, 30वां प्रवचन। और तीसरे अध्याय में मंत्र 1 और 2 की व्याख्या चल रही है। भगवान पेज नंबर 406 से आगे लेते हुए, यह सारी की सारी सृष्टि व्यवस्थित रूप से चल रही है। मनुष्य जाति के 2 ही हाथ होते हैं, अगल बगल में कान होते हैं, सामने को आंख होती है, मुंह के ऊपर नाक होती है और वाणी और रसना। बोलने वाली और स्वाद लेने वाली इंद्रिय एक अधिकरण में होती है। तो जैसे यह बात मनुष्य के जीवन में है कि वाणी और रसना 2 इंद्रियां एक अधिकरण में हैं, ऐसे ही सर्प जाति में दृष्टि और श्रोत्र कान और देखने की 2 इंद्रियां एक ही गोलक में होती हैं। सांप के सामने सामने जो गोल गोल आंख होती है, उसी में सुनने की इंद्रिय भी होती है। इसी प्रकार 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले अलग अलग प्राणी होते हैं। तो इन सब को ऐसा किसने बनाया? बोले, ईश्वर ने अपनी माया युक्त शक्तियों के द्वारा बनाया। यह अचिंत्य रचना किसी और प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकती। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है, रचनान पश्चैत ना नुमानम। ब्रह्मसूत्र का 2:2:1। यह जो अनुमान से सिद्ध जगत का कारण प्रकृति है कि पंचभूत गए पंचमात्रा में और पंच तन्मात्रा गई अहंकार में, अहंकार गया महतत्व में, महतत्व गया त्रिगुणात्मक प्रकृति में और प्रकृति सर्व कारण है। यह जो लय की प्रक्रिया से अनुमान सिद्ध प्रकृति है, यह जगत कारण नहीं है। क्यों नहीं है? कि रचनानुपश्चेत, उसमें इतना कला कौशल कहाँ से आया कि प्रत्येक मोर की गर्दन ऐसी बढ़िया रंग दे और प्रत्येक कोयल में इतनी बढ़िया आवाज़ भर दे और प्रत्येक तोते को ऐसा हरा हरा रंग दे और सूर्य चंद्रमा समुद्र पृथ्वी तारे सबको व्यवस्थित रूप से रख दे। यह केवल जड़ प्रकृति के द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। हमको एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने बताया कि यह जो पृथ्वी की स्थिति है, यह सूर्य से जितनी दूरी पर है, उससे यदि 1 फुट भी दूर या पास होती तो समुद्र ऐसा नहीं होता और दिन रात ऐसे नहीं होते। 1 फुट की भी दूरी और होती ज़्यादा या कम, तो ना तो ऐसे दिन रात व्यवस्थित होते और ना तो समुद्र ऐसे टिका रहता। यह समुद्र उलट जाता, ऐसे नहीं रहता। यह जो चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी है, अगर इसमें 1 फुट का भी फर्क होता तो जितनी गति है चंद्रमा की, उस गति में यदि घंटे भर में नहीं 30 दिन में भी 1 मिनट का फर्क पड़ता, तो जैसे जो 15 तिथियां नियम से होती हैं, प्रतिपदा और पूर्णिमा, ये नहीं हो सकती। ऐसा हिसाब लगा करके, ऐसा बढ़िया गणित लगा लगा करके एक एक चीज जगह जगह पर बैठाई हुई है। ऐसे कल, ऐसे पुर्जे, ऐसी रचना। यह महाराज नास्तिकता जिसको बोलते हैं ना, उसमें जितना विज्ञान है उसको तो अलग रहने दो। अगर इसको कोई जान ले तो बड़ा भारी वैज्ञानिक हो जाए। नास्तिकता को भी आजकल लोग विज्ञान पूर्वक नहीं जानते हैं, केवल मान लेते हैं कि नहीं है भला। और आस्तिक भी बिना विज्ञान के मान लेते हैं। या जैसी रचना सृष्टि की देखने में आती है, यह स्त्री या पुरुष या स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म होना और पुरुषों के शरीर में ना होना और दोनों के शरीर में पृथक पृथक बनावट, इन सब बातों की जैसी उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है,
सृष्टि से लगती है वैसी उत्पत्ति अन्य किसी प्रकार से नहीं लगती है। इसलिए महाराज वह अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों के द्वारा सारी सृष्टि को व्यवस्थित रखे हुए हैं। इतनी सुंदर रचना, वेद के लिए मंत्र बिना किसी के बनाए ही बन गए, और इतना विज्ञान इनमें बिना किसी के अनुसंधान के ही आ गया। ये सारी बातें कभी नहीं हो सकती यदि इसके मूल में ईश्वर बनाने वाला और सृष्टि का संचालक ना हो। इसी से वेदांत दर्शन में बताया कि इच्छते न शब्दम 115। तो इससे आगे की व्याख्या भगवान कर लेता हूँ। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।